हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव शो में एक बार फिर से। और आज के इस टाइम्स ड्राइव शो में हम रखने वाले हैं आमने सामने बजट सेगमेंट की दो इलेक्ट्रिक सवारियों को, और आपको बताएंगे कौन सी गाड़ी है वैल्यू फॉर मनी आपके लिए। और शो के अगले हिस्से में डिटेल्ड राइड रिपोर्ट एक मिडल वेट सुपर स्पोर्ट सेगमेंट की टू व्हीलर सवारी की आपको मिलने वाली है। तो कौन सी है वो कहानियां, आइए जानते हैं। आज के टाइम्स ड्राइव शो में सबसे पहले 2025 टाटा टियागो ईवी और एमजी की कॉमेट को रखेंगे आमने सामने, और उसके बाद कैसा है परफॉर्मेंस, कैसे हैं फीचर्स सुजुकी की नई GSX 8R के। पेट्रोल और डीजल गाड़ियों को लेकर गवर्नमेंट की सख्ती बरकरार है। कुछ कुछ समय में नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आते रहते हैं, और ये साफ है कि आने वाले समय में आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल या फिर ऑल्टरनेटिव फ्यूल वाले व्हीकल्स की तरफ ही जाना पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में दो ऐसी इलेक्ट्रिक सवारी को हम आमने सामने रखेंगे। इसमें से एक है 2025 टाटा टियागो ईवी और दूसरी है एमजी की कॉमेट, जो एक बहुत बड़े तबके के बजट में आती है, या कहें कि बहुत बड़ा तबका जो है इन दोनों गाड़ियों को अफोर्ड कर सकता है। तो इन दोनों गाड़ियों को आमने सामने रखेंगे और जानेंगे कौन सी गाड़ी में इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, डिजाइन एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ रेंज एंड प्राइस कहाँ ज्यादा और कहाँ कमी देखने को मिलती है, और कौन सी गाड़ी इन दोनों में से आपके लिए ज्यादा बेहतर चॉइस बन सकती है। तो वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। तो पहले दोनों गाड़ियों के डिजाइन के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले टियागो ईवी की बात करें तो ये 2025 वाला वर्जन है। यहाँ पर कुछ चेंजेस टाटा ने इस नई टियागो ईवी में की हैं। फ्रंट का ग्रिल डिफरेंट देखने को मिलेगा, साइड में जो है टायर्स में आपको अलॉय व्हील्स डिफरेंट देखने को मिलेंगे, ईवी की बैजिंग वगैरह दी गई है, एंड थोड़े बहुत चेंजेस इंटीरियर में भी किए गए हैं। एंड ऑल्सो शार्क फिन एंटीना आपको इस 2025 टियागो ईवी में मिलता है। इसके अलावा जो है ओवरऑल डिजाइन जो है पहले जैसा ही है, कोई मेजर चेंज वहां पर नहीं हुआ है। यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिश वाला मिल जाता है। हेडलैम्प्स का जो शेप है ओवरऑल काफी स्पोर्टी और एजी देखने को मिलता है। एंड ओवरऑल ग्रिल का पैटर्न कुछ इस तरह से फ्रंट में इसके दिए गए हैं, एंड नीचे आपको इसमें यहाँ पर लाइट्स वगैरह मिल जाती हैं। फॉग लैंप्स की अगर बात करें तो यहाँ पर आए कॉमेट की तरफ, तो यहाँ पे आपको कनेक्टेड LED स्ट्रिप मिल जाती है फ्रंट में, एंड यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स वगैरह मिल जाते हैं। एंड नीचे आपको बॉडी कलर प्लस बैक कॉम्बिनेशन बम्पर आपको इसमें देखने को मिलने वाला है। फ्रंट में इसका चार्जिंग स्लॉट यहाँ पे दिया गया है, एंड यहाँ पर आपको क्रोम का स्ट्रिप इसके फ्रंट में DRL के नीचे देखने को इधर मिल जाएगा। एंड ऑल्सो देयर इज दिस ब्लू स्ट्रिप जो इसके DRL के ऊपर की तरफ दिया गया है। गाड़ियों के साइज के हिसाब से जो है प्राइसिंग की अगर बात करूँ तो ये तकरीबन 8 लाख से स्टार्ट होती है, एंड ये जो है 7 लाख से स्टार्ट होती है। अगर इसका पास वाला इंक्लूड करें तो वहां पर इसका प्राइस चला जाता है 5 लाख के आसपास, जिसमें आपको बैटरी एज अ सर्विस वाला ऑप्शन मिलता है। लेकिन ओवरऑल एज अ पैकेज की बात करूं कि बैटरी के साथ अगर आपको ये गाड़ी लेनी है, वो सर्विस आपको नहीं चाहिए, तो यहाँ पर आपको 7 लाख इसका स्टार्टिंग प्राइस पड़ने वाला है, और इसका आपको 8 लाख पड़ेगा। तो तकरीबन 1 लाख का डिफरेंस है। बट साइज के हिसाब से देखें तो यहाँ पर जो है आपको साइड प्रोफाइल की बात करें तो टायर्स वगैरह आपको छोटे मिलेंगे। कॉम्पैक्ट है एमजी कॉमेट कंपेयर टू द टियागो ईवी। यहाँ पर आपको थोड़ा गाड़ी का साइज बड़ा मिलता है। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर सेकंड रो के लिए एंट्री मिल जाती है। 5 डोर ये कार है, और वो जो है 3 डोर कार है, यानी सेकंड डोर आपको एक्सेस करनी है तो आपको पहली कतार से ही, पहले दरवाजे से ही उसको एक्सेस करना पड़ेगा, वहीं से अंदर आपको जाना पड़ेगा। हाइट के हिसाब से थोड़ा सा आपको डिफरेंस हाइट में मिलेगा, हाइट उसकी थोड़ी ज्यादा है, एंड लेंथ के हिसाब से यहाँ पर टियागो ईवी आपको ज्यादा लंबी देखने को मिलेगी। एंड ये जो है कुछ हिसाब किताब इन टर्म्स ऑफ साइड और फ्रंट प्रोफाइल देखने को मिलता है। पीछे की बात करते हैं, रियर प्रोफाइल कैसा है वो भी एक बार देखते हैं। अब रियर डिजाइन की बात करें तो यहाँ पे भी आपको जो सेटअप मिलता है इसमें हेलोजन बल्ब का मिल जाता है। यहाँ पे आपको LED सेटअप रियर में नहीं दिया गया है। इसमें आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है जो कि पहले नहीं था। यहाँ पे टियागो ईवी की बैजिंग, टाटा की बैजिंग है, एंड यहाँ पे आपको सेंसर्स 2 पीछे की तरफ मिल जाते हैं। इधर आए यहाँ कॉमेट ईवी की तरफ, तो यहाँ पे आपको अगेन ये क्रोम का फिनिश मिल जाएगा, कॉमेट की बैजिंग है, LED सेटअप आपको इसके टेल लैंप्स में मिलता है, एंड 2 सेंसर्स और रिवर्स पार्किंग कैमरा यहाँ पर भी इसमें दिया गया है। बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ पे आपको ना के बराबर स्पेस मिलता है। थोड़ा बहुत ही आप सामान रख सकते हैं। अगर इसकी सेकंड रो अप है, सेकंड रो डाउन करने के बाद आपको थोड़ा बहुत बूट स्पेस यहाँ पर एक्सेस के लिए मिल जाएगा, बट अदरवाइज देयर इज नो बूट स्पेस इन दिस एमजी कॉमेट। अगर प्रैक्टिकलिटी की बात करें वहीं आपको टियागो ईवी में जो है यहाँ पर आपको बूट स्पेस ठीक ठाक मिल जाता है। थोड़ा बहुत आप सामान रख सकते हैं, 200 लीटर के आसपास का बूट स्पेस होगा। तो लेंथ थोड़ी बड़ी होने की वजह से यहाँ पे आपको बूट स्पेस वाली एक्सेसिबिलिटी और पीछे सेकंड रो की एक्सेसिबिलिटी के लिए प्रॉपर आपको वहाँ पे मामला मिलता है। इसमें आपको रियर वाइपर, वॉशर वगैरह मिलेगा, यहाँ पे आपको वो सब नहीं दिया गया है। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट किस तरह की है, आपको
प्रॉपर सिटी के हिसाब से गाड़ी चाहिए तो यहाँ पर ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है। टर्निंग रेडियस के हिसाब से नैरो जगह से आपको निकालनी है तो वहाँ पर MG कॉमेट एक परफेक्ट गाड़ी साबित होती है। वहीं पर टियागो का थोड़ा साइज़ बड़ा है, अगर आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर इसको सिटी प्लस थोड़ा बहुत हाईवे के लिए इस्तेमाल करना है तो वहाँ पर टियागो EV आपके लिए एक अच्छा प्रोडक्ट हो सकती है। अब अंदर चलते हैं, इन टर्म्स ऑफ कैबिन क्या क्या ऑफर इन दोनों गाड़ियों में करा गया है उनको भी देखते हैं। सो अब टियागो EV की पहले बात करते हैं तो यहाँ पे इंटीरियर जो है काफ़ी डिफरेंट पहले से आपको देखने को मिलेगा इस नई 2025 टियागो के अंदर। यहाँ पर जो है ड्यूअल टोन कॉम्बिनेशन इंटीरियर में आपको दिया गया है। हालांकि हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल है लेकिन यहाँ पर आपको डार्क ग्रे एंड ये बेज कॉम्बिनेशन इसके ये डैशबोर्ड में देखने को मिलेगा। एंड सेम इज विद द डोर्स ऑल्सो। जो अगर दरवाजे की बात करूँ, इसके अलावा चेंज जो हुआ है ये नया 10.25 इंच का आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिल रहा है विद क्रिस्टल क्लियर शार्प। ऑपरेट करने में भी कोई लैग यहाँ पे मुझे फील इसमें नहीं हो रहा है। ऑल्सो इसमें जो है रिवर्स कैमरा जो है वो भी HD में यहाँ पे इसमें ऑफर करा जा रहा है। अब ये रिवर्स मोड चली गई है। यहाँ पर इसके जो डायल्स हैं इसमें जो लाइट जल रही है इतनी धूप में फिलहाल विजिबल नहीं हो रही है। जब तक मैं इसके स्क्रीन में नहीं देख रहा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में तब तक मुझे पता नहीं चल रहा कि इसका मोड कौन सा चेंज हो गया, कौन से मोड में स्विच हो गई है। इसके अलावा चेंज हुआ है टियागो EV की बैजिंग यहाँ सेंटर में दी गई है पियानो ब्लैक फिनिश प्लस क्रोम का फिनिश। AC वेंट्स के आसपास है। नीचे AC कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं, फिजिकल कंट्रोल्स विच इज़ गुड। USB चार्जिंग पॉइंट्स, USB-C एंड USB-A, 12 वोल्ट का सॉकेट, कुछ सामान रखने की जगह, 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं एंड 12 वोल्ट का सॉकेट एक पीछे के पैसेंजर्स के लिए भी दिया गया है एंड देयर सब स्पेस ऑल्सो। इसके अलावा वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले और ESC ऐसे फीचर्स अब इस 2025 टियागो EV में टाटा आपको ऑफर कर रही है। एक चीज़ मैं करेक्ट कर दूँ शुरुआत में, आई थिंक मैंने जो इसके टायर्स हैं उनको लेके बताया था, एलॉय व्हील्स वहाँ पे दिए गए हैं लेकिन वो जो है सिर्फ व्हील कवर जो है एरोडायनेमिकली डिज़ाइन करा गया है, वो जो आपको है एलॉय व्हील्स वहाँ पर नहीं मिलते हैं। अब MG कॉमेट EV के इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पे आपको जो फील है ओवरऑल काफ़ी मिनिमलिस्टिक मिलेगी। हालांकि जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं इन टर्म्स ऑफ फीचर्स वो यहाँ मिलता है यहाँ पे, लेकिन आपको एक्स्ट्रा चीज़ क्या मिलती है, ये डुअल स्क्रीन मिल जाता है जो कि वहाँ पर आपको टियागो में नहीं मिलता है। यहाँ पर अब डुअल स्क्रीन इंफोटेनमेंट के लिए क्लस्टर के अलग आपको मिल जाता है। इन्फो वगैरह आपको यहाँ पे एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाता है। यहाँ पे आपको रेंज वगैरह, परसेंटेज, ओडोमीटर एंड यहाँ पे इसमें आपको सीट बेल्ट वार्निंग, डोर अजार वार्निंग, ये सब इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मिल जाएगी। एंड इसके अलावा आपको मोड वगैरह का इन्फॉर्मेशन यहाँ देखने को मिल जाएगा। स्टीयरिंग पर आए तो यहाँ पर भी जो ऑप्शन है इसके आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। हालांकि मेन ऑपरेशन जो है, मेन आपको फीचर्स जो हैं इसके स्क्रीन में जाके कुछ एक्सेस करने पड़ेंगे। जैसे कि आपको ट्रिप मीटर को 0 करना है तो आप स्क्रीन में जाके करेंगे। यहाँ पर उसका फिजिकल बटन कुछ नहीं दिया गया है। यहाँ पे कंट्रोल्स के हिसाब से आपको वॉल्यूम के लिए दिया गया है, ट्रैक आगे पीछे करने के लिए वॉइस कमांड का ऑप्शन दिया गया है एंड एक स्टार बटन दिया गया है। इसका यहाँ पे किस पर्पस के लिए वो यूज़ करना है आप वो वहाँ पे स्क्रीन में जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड लेफ्ट साइड में भी कुछ कंट्रोल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। क्रूज कंट्रोल हालांकि इसमें नहीं दिया गया एंड ऑल्सो ऑटो हेडलैम्प का फीचर जो कि टियागो EV में आता है वो यहाँ पर आपको इस कॉमेट EV में नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पर आए तो यहाँ पे आपको इंटीरियर ओवरऑल जो है ग्रे प्लस वाइट कॉम्बिनेशन मिलेगा एंड वाइट की वजह से आप देख सकते हैं सीट्स थोड़ी बहुत यहाँ पे गंदी भी हो गई हैं। गाड़ी कुछ समय से हमारे पास है तो सीट्स भी आपको यहाँ पे रेगुलर साफ रखनी पड़ेंगी, तभी ये इस तरह का इंटीरियर या लाइट इंटीरियर तभी आप मेंटेन कर सकते हैं। सेंटर में आज का ये डायल दिया गया है मोड चेंज करने का और उसके विंडोज़ के पावर स्विच हैं वो भी आपको सेंटर मिलेंगे। यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक मैनुअल यहाँ पे कुछ इस तरह से मिलती है। इसके अलावा जो है यहाँ पर सेकंड रो की बात करूँ तो यहाँ पे आपको यहीं से एक्सेस करना पड़ेगा। स्पेस हालांकि वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ छोटे बच्चे ही वहाँ बैठ सकते हैं। ऑलरेडी हम इस पर डिटेल वीडियोस पहले बना चुके हैं तो स्पेस के हिसाब से ऑफकोर्स आपको टियागो EV ज़्यादा बेनिफिशियल लगने वाली है। एंड चार्जिंग पॉइंट्स की बात करूँ तो वो आपको यहाँ पे नीचे की तरफ इसमें 2 USB चार्जिंग पॉइंट्स नीचे की तरफ देखने को मिल जाते हैं। एक और चीज़ जो मुझे लगता है यहाँ पर आपको इसको लेकर दिक्कत हो सकती है, स्पेशली पीक जो गर्मी वाला मौसम होता है, जैसे कि अभी फ़िलहाल जो हम शूट कर रहे हैं तकरीबन 38-40 के आसपास टेम्परेचर है, तो यहाँ पर भी AC की जो इफेक्टिवनेस है वो मुझे वहाँ पे कमी लग रही है। एंड अगर गर्मी ज़्यादा बढ़ती है 43, 44, 45 जाता है तो वहाँ पर AC जो है आपको उतना ठंडा इस गाड़ी के अंदर महसूस नहीं करा पाएगा कंपेयर टू अगेन टाटा टियागो EV। अब एक चीज़, हालांकि ये 3 डोर होने की वजह से इसमें थोड़ा ज़्यादा मुझे बेटर लगता है। इसका जो डोर्स दिए गए हैं फ्रंट पे वहाँ पे आप देखेंगे जो इसका बॉटल होल्डर स्पेस है दैट इज़ ह्यूज। आप बॉटल्स के अलावा भी काफ़ी कुछ सामान वहाँ पर रख सकते हैं, तो ये जो एरिया है काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस आपको मिलता है एंड दैट इज़ बिकॉज इट्स अ 3 डोर कार। पहला डोर काफ़ी बड़ा है इसका, तो उस हिसाब से आपको एक्स्ट्रा स्पेस वहाँ पर मिलता है। अब
अब बात करें इन एंट्री सेगमेंट की दो इलेक्ट्रिक सवारियों की ओवरऑल ड्राइव, हैंडलिंग, परफॉर्मेंस को लेकर रेंज का आंकड़ा किस तरह से देखने को मिलता है, तो पहले जो है MG कॉमेट के ओवरऑल ड्राइव की बात करें तो सिटी के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। टाइट स्पॉट्स हैं, टाइट पार्किंग है, टाइट लेन्स में अगर आप जा रहे हैं तो वहां पर हर जगह ये गाड़ी परफेक्टली फिट हो जाती है, कोई इशू नहीं देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस की बात करूं तो वहां पर परफॉर्मेंस सिटी के हिसाब से ठीक है, बहुत ज्यादा तेज चला रही है, बट सिटी में जिस तरह की स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है तो वहां पर अच्छे से ये गाड़ी काम करते हुए दिखाई देती है। बहुत ज्यादा अगर आप तेज इसको चला रहे हैं, अगर आप कभी कभार हाईवे पर निकल गए गाड़ी को लेके, तो वहां पर आप गाड़ी के साथ आपको जो है बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा हाई स्पीड पर इसको चलाते वक्त। तो स्पेशली अगर आपका पर्पस सिर्फ सिटी एंड सिटी ड्राइव या सिटी कम्यूट वाला है तो ये MG कॉमेट आपके लिए फिट बैठ सकती है। और इसमें जो आपको बास वाला ऑप्शन भी मिल जाता है, यानी बैटरी एज अ सर्विस वाला ऑप्शन मिल जाता है, एंड अगर आप बैटरी के साथ ले रहे हैं तो वो भी ऑप्शन MG आपको इस कॉमेट में दे रही है। फिर हार्डवेयर की बात करें, सस्पेंशन सेटअप और ब्रेकिंग जो है, वहां पे ब्रेकिंग जो है अच्छे से काम करती है, प्रिसाइज है, बाइट जो है अच्छी देखने को मिलती है। आते हैं टाटा टियागो EV की तरफ, तो वहां पर जो है गाड़ी में आपको पहला प्लस पॉइंट इसका हो जाता है, आपको सेकंड रो एक्सेस मिल जाता है, 5 डोर है, वहां पे MG कॉमेट 3 डोर है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो वहां पर ऑफ कोर्स इसमें आपको 2 बैटरी पैक के ऑप्शन मिल जाते हैं, मिड रेंज है, लॉन्ग रेंज है, तो परफॉर्मेंस में ऑफ कोर्स थोड़ा सा बेहतर ये MG कॉमेट से आपको देखने को मिलेगी, एंड ओवरऑल स्टेबिलिटी जो है तो वो भी आपको बेटर यहाँ पर इस टाटा की टियागो EV देखने को मिलने वाली है MG कॉमेट से अगर उसको कंपेयर करते हैं तो। अब आते हैं रेंज वाले फैक्टर पर। अब इसमें जो है टियागो EV जो है तकरीबन 200 किलोमीटर के आसपास का, 195-200 किलोमीटर के आसपास का रियल वर्ल्ड रेंज निकाल के दे रही है लॉन्ग रेंज वाले वेरिएंट के अंदर। वहीं MG कॉमेट जो है उसका एक ही बैटरी पैक वाला ऑप्शन है, 17 किलोवाट आवर वाला, वहां पे जो है उसका भी रेंज ऑलमोस्ट सिमिलर ही है इस टाटा टियागो EV से। तो वहां पे आपको प्राइस कम मिल रहा है लेकिन आपको रेंज मिल रही है, थोड़ा बहुत फीचर या आपको वो सेकंड रो वाला कॉम्प्रोमाइज वहां पे करना पड़ेगा, लेकिन आपको रेंज का नंबर ऑलमोस्ट सिमिलर टू टियागो EV इस MG कॉमेट के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो ये भी एक फैक्टर इस MG कॉमेट के फेवर में काम करता हुआ दिखाई देता है। अब ओवरऑल एज अ पैकेज की बात करें इन दोनों गाड़ियों को आमने सामने रखने के बाद, तो मुझे लगता है जो फेवर में काम करता है MG कॉमेट के, स्पेशली वो टाइट स्पॉट्स या टाइट लेन्स, टाइट पार्किंग स्पॉट्स में अगर आप जा रहे हैं तो वहां पर ये गाड़ी जो है आपके लिए बहुत ही काम की साबित होने वाली है। कोई मशक्कत आपको नहीं करनी पड़ेगी, और जो टर्निंग रेडियस भी है वो भी काफी इसका सही है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट इसके फेवर में काम करता है। इसके अलावा जो है रेंज वाला फैक्टर भी जो है कम प्राइस में छोटे बैटरी पैक में इस MG कॉमेट के फेवर में काम करता हुआ दिखाई देता है। वहीं दूसरी तरफ टियागो EV के फेवर में जो चीजें काम करती हैं, एक तो आपके पास वो 5 डोर वाला एक्सेस हो गया जिसकी मैंने पहले बात की, इसके अलावा आपके पास फीचर वाला ओवरऑल जो पैक है, ओवरऑल कैबिन का फील है, गाड़ी का जो डिजाइन है वो आपको बेहतर इस टियागो EV का लगने वाला है कंपेयर करूंगा अगर मैं MG कॉमेट से। तो मुझे लगता है अगर आपका पर्पस सिर्फ सिटी ड्राइव है और वो भी बहुत ज्यादा लॉन्ग नोएडा गुड़गांव आपको डेली नहीं करना है, तो MG कॉमेट एक परफेक्ट प्रोडक्ट आपके लिए यहाँ पर एज एन EV देखने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप टियागो EV की तरफ जाना चाहते हैं तो अगर आपको फीचर्स बेटर की रिक्वायरमेंट है, आपको जो है ओवरऑल 5 डोर वाला एस्पेक्ट चाहिए, कंफर्ट बेटर चाहिए गाड़ी के अंदर, एंड जो ओवरऑल गाड़ी का फील है वहां पर भी आपको प्रीमियम एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे लगता है इन मायनों के हिसाब से आप टियागो EV की तरफ जा सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे इन दोनों गाड़ियों को आमने सामने रखने के बाद इस कंपैरिजन में देखने को मिली हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार आपके लिए एक और नई सवारी और उसकी डिटेल जानकारी इंतजार कर रही है। मिलते हैं ब्रेक के उस पार। सुजुकी के GSX ब्रांड का इतिहास तकरीबन 40 साल पुराना है और इस ब्रांड का डेवलपमेंट फेज जो है वो अपने आप में एक कहानी है। अब उस इतिहास को आप गूगल पर या विकिपीडिया पर जाकर पढ़ सकते हैं, लेकिन आज के दौर में जो इसका लेटेस्ट अवतार है GSX का मिडल वेट सुपर स्पोर्ट सेगमेंट में GSX 8R, उसकी हम आज आपसे बात करने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव में एक बार फिर से। मैं हूं अंकुर तनेजा और बात करेंगे राइड, परफॉर्मेंस, हैंडलिंग, फीचर्स और डिजाइन को लेकर इस नई सुजुकी GSX 8R की।
अब ओवरऑल एस्थेटिक्स जो बाइक का डिजाइन में देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको फुली फेयर डिजाइन इस बाइक में मिलेगा। एंड ओवरऑल जो इंप्रेशन है, फर्स्ट इंप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, इन टर्म्स ऑफ फिट एंड फिनिश, वो आपको निराश नहीं करेगा। देखने में बाइक काफी प्रीमियम, काफी क्लासी मैं कहूंगा जरूर देखने में लगती है। फ्रंट में आए तो यहाँ पर आपको ट्विन यहाँ पे हेडलैम्प्स मिल जाएंगे, एलईडी हेडलैम्प्स मिलते हैं। यहाँ पर उसकी फेयरिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको विंडशील्ड देखने को मिल जाएगी एंड सुजुकी बैजिंग फ्रंट में इधर की तरफ दी गई है। नीचे की तरफ आए तो टायर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको फ्रंट में जो टायर मिलता है 17 इंच का 120 सेक्शन का टायर है। ड्यूल डिस्क ब्रेक फ्रंट में आपको इसमें देखने को मिलती है एंड निसन के ब्रेक कैलिपर्स का इस्तेमाल इसमें करा गया है। पीछे जो टायर दिया गया है रियर में वो 17 इंच का 180 सेक्शन का टायर रियर में यहाँ पर देखने को मिलता है। ड्यूल चैनल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, राइड बाय वायर जैसे फीचर्स आपको यहाँ पर इसमें मिल जाते हैं। साइड में यहाँ पे सुजुकी बैजिंग है, यहाँ पर आपको 8R की बैजिंग एंड नीचे अगेन यहाँ पर आपको सुजुकी बैजिंग देखने को मिल जाएगी एंड ऑल्सो यहाँ पर इंजन में भी वो बैजिंग आपको इधर की तरफ दी गई है। ओवरऑल जो डिजाइन है फ्रंट में ऑफकोर्स वो फेयरिंग वाला स्टांस है। ओवरऑल फ्रंट से आपको थोड़ी ये मस्कुलर फील होगी एंड पीछे जाते जाते वो थोड़ा सा लीन, वो थोड़ा सा स्मार्ट या स्पोर्टी कैरेक्टर यहाँ पे रियर सेक्शन में इस बाइक में निकलता हुआ आता है। स्प्लिट सीट दी गई है। कुशनिंग हालांकि फिलहाल अभी जो है यहाँ पर देखने में सही लग रही है, फील करने में सही लग रही है। चलाने के दौरान कैसी है उसकी आगे बात करेंगे, बट यहाँ पर आपको पीछे की तरफ GSX 8R की पूरी बैजिंग मिल जाती है। स्टिकर दिए गए हैं एंड पीछे की तरफ यहाँ पे आपको जो टेल लैम्प दिए गए हैं वो भी आपको LED एंड टर्न इंडिकेटर जो है फ्रंट रियर ऑफ कोर्स वो भी आपको इसमें LED देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर आपको कलर कॉम्बिनेशन जो है 3 कलर का ऑप्शन इसमें मिलने वाला है। ये जो कलर हमारे साथ है ब्लैक एंड ये ब्लू कॉम्बिनेशन में आपको यहाँ पर एक कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ जगह यहाँ पे जो इसका फ्रेम है वहां पर ये सिल्वर एलिमेंट्स का इस्तेमाल करा गया है एंड ओवरऑल जो वेट है इस बाइक का तकरीबन 205 किलो के आसपास है। कुछ लोगों को मे बी ये थोड़ी सी वेट में इन टर्म्स ज्यादा लगे, लेकिन मुझे लगता है जो बाइक को मैंने चलाया है, एक्सपीरियंस किया है, उस हिसाब से जो वेट है इसका ये मैनेजेबल है। तेज रफ्तार में, धीमी रफ्तार में एंड ऑल्सो अगर आप सिटी में चला रहे हैं स्लो स्पीड पर भी तो वहां पर इन टर्म्स ऑफ वेट मुझे कोई परेशानी इस GSX 8R में देखने को नहीं मिली है। अब सीट हाइट या ग्राउंड क्लियरेंस जैसे नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ। मेरी हाइट 5'9" के आसपास है, तो यहाँ पर टिप तो बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, बट इजिली मैं बाइक को यहाँ पर बैठकर मैनेज कर पा रहा हूँ। 810 मिलीमीटर इसकी सीट हाइट है। फ्यूल टैंक का जो साइज है वो 14 लीटर है, यानी कि आप सिटी के साथ साथ कुछ लॉन्ग राइड्स भी इजीली इस फ्यूल कैपेसिटी के साथ इस GSX 8R के साथ कर सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तकरीबन 145 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस यहां पर इस बाइक में देखने को मिलती है, विच इज आई थिंक गुड इनफ इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से। अनइवन ब्रेकर्स वगैरह आते हैं, बहुत ज्यादा खराब रास्ता भी है, तो वहां पर भी बाइक उन रास्तों से इजीली निकलते हुए दिखाई देती है। हैंडल बार और स्क्रीन की बात करें तो पहले हैंडल बार में जो स्विचेस दिए गए हैं, राइट साइड में आए तो यहाँ पे आपको इग्निशन किल स्विच मिल जाता है। हैजर्ड लाइट का आपको स्विच दिया गया है राइट साइड में ही। लेफ्ट साइड में आए तो आपको हाई बीम, लो बीम, यहाँ पे इंडिकेटर और हॉर्न स्विच मिल जाता है। हॉर्न में भी आपको बाइक के प्रोपोर्शन या बाइक की इंजन कैपेसिटी के हिसाब से थोड़ा हल्का लगे, बट फिलहाल अभी कुछ इस तरह का हॉर्न इसमें दिया गया है, तो ये कुछ मामला यहाँ पे है। इसके अलावा जो है यहाँ पे आपको एक स्विच मिल जाता है, इसमें आप मोड चेंज कर सकते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल की सेटिंग चेंज कर सकते हैं और साथ साथ जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं जैसे कि इसमें आपको फ्यूल गेज वगैरह जो है, ओडोमीटर। इसके अलावा आपको जो तीसरा ऑप्शन मिलता है यहाँ पे जिससे आप स्विच कर सकते हैं, मोड को ही दबाएंगे तो तीनों ऑप्शन आप एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि ट्रैक्शन कंट्रोल और जो इसके राइडिंग मोड्स हैं उनमें स्विच कर सकते हैं। तीसरा जो ऑप्शन है स्विच करने के बाद वो आपको ले जाएगा ट्रिप सेटिंग्स पर, जहां पर आप ओडोमीटर, रेंज वगैरह ये सब चेक कर सकते हैं एंड डिस्टेंस टू एम्प्टी ये सब फीचर आप एक्सेस कर सकते हैं। फिर आप जो इसका स्विच दिया गया है इसको ऊपर की तरफ थोड़ा लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आप चले जाएंगे इसके राइड इन्फो और सेटिंग वाले सेक्शन में। राइड मोड में जाएंगे तो वहां पे आपको जो है RPM सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आप RPM अपने हिसाब से कम ज्यादा रख सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम वाला जो है। ये सब इन्फो आपको इसके डिस्प्ले में देखने को मिल जाएगी इसकी मेन स्क्रीन पर। तो ये कुछ मामला है इन टर्म्स ऑफ हैंडल बार, स्विचेस एंड स्क्रीन, जो कि 5 इंच का कलर डिस्प्ले दिया गया है। धूप अभी काफी तेज है लेकिन इसकी जो विजिबिलिटी है वो भी अच्छी खासी है। कहीं पर मुझे कॉम्प्रोमाइज इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी इस तेज धूप में भी देखने को नहीं मिल रहा है। एंड इसके अलावा बाइक का जो एग्जॉस्ट नोट है वो भी आपको एक बार मैं सुना देता हूं। इंप्रेसिव है,
बट कभी कभार आपको लगेगा कि इस कैपेसिटी की बाइक, हालांकि ये मिडल वेट सुपर स्पोर्ट्स सेगमेंट है, लेकिन इस कैपेसिटी में थोड़ा सा अगर आपको ग्रैंड और मिलता तो मे भी थोड़ा और मजा आता, थोड़ा सा बेस अगर मैं कहूँ कि वो थोड़ा ज्यादा होता, थोड़ा सा और बेटर आपको फील इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस बाइक में आता। बट ओवरऑल जो लेटेस्ट स्टेज पर पावर डिलीवरी है, जो ओवरऑल एग्जॉस्ट नोट का साउंड है, वो काफी बेहतरीन इस सुजुकी GSX 8R में देखने को मिलता है। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं, राइड, हैंडलिंग, परफॉर्मेंस कैसा इस GSX 8R में देखने को मिल रहा है, बात अब करते हैं उसकी। तो परफॉर्मेंस जो है गाड़ी का शुरुआत में स्पेशली मोड्स दिए गए हैं, डिफरेंट 3 मोड्स का इसमें ऑप्शन आता है। जो सबसे तेज तरार मोड है वहां पर इसमें आपको परफॉर्मेंस इनिशियली ऑफ कोर्स बेहतर मिलने वाला है। शुरुआत से ही पावर डिलीवरी जो है वो काफी इंप्रेसिव इस GSX 8R में देखने को मिलती है। इसके साथ साथ रिफाइनमेंट की बात करें तो वहां पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज इस बाइक के इस इंजन में देखने को नहीं मिलता है, तो वहां पर भी चीजें काफी सॉर्टेड हैं। अब अगर आप हाईवे वाले माहौल में हैं तो वहां पर आप इसका A मोड यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको सिटी प्लस हाईवे का मिक्स चाहिए देन देयर इज B मोड, और जो C मोड है वो आपको मेनली सिटी वाला फील देगा। वो अग्रेसिव जो बिहेवियर है इंजन में उस मोड में आपको देखने नहीं मिलेगा। वहां पे थोड़ा राइड जो है थोड़ा रिलैक्स आपको फील होने वाला है, जैसा कि सिटी में रिक्वायरमेंट होती है। सो डिफरेंट मोड्स फॉर डिफरेंट कंडीशंस, बट ओवरऑल जो है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस की इंप्रेशन की बात करें तो वहां पर ये GSX 8R खरी उतरती है। अब राइड वाले एस्पेक्ट पर आते हैं। हालांकि ये फुली फेयर्ड बाइक है, पोजिशनिंग जो है वो आपको अग्रेसिव स्टांस इसकी पोजिशनिंग में भी देखने को मिलेगा। इस तरह की बाइक में अमूमन जो है रिस्ट में, शोल्डर्स में, थोड़ा आप ट्रैफिक में ज्यादा चला रहे हैं तो वहां पर दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, थोड़ा आपको पेन फील होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसकी जो पोजिशनिंग है वो मुझे काफी सॉलिड फील होती है। पर्सनली आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ फुली फेयर्ड बाइक्स, बट इस बाइक की जो पोस्चरिंग है वो रिलैक्स्ड होने के साथ साथ आपको वो अग्रेसिव वाला कॉम्बिनेशन भी देती है। फिर हैंडलिंग वाले एस्पेक्ट पर आते हैं तो वहां पर भी बाइक जो है काफी अजाइल फील होती है। मैन्यूवरिंग के हिसाब से भी हाईवे पर भी अगर आप ट्रैफिक में बाइक को निकाल रहे हैं, खराब रास्तों से निकाल रहे हैं, तो बाइक को मैनेज करने वाला फैक्टर भी सॉर्टेड यहां पर मुझे महसूस होता है। अब ब्रेकिंग और सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो वहां पर ब्रेक्स जो है प्रिसाइज हैं, सटीक है। बाइक जो है तेज रफ्तार में भी अच्छी है, और अगर आप बैक टू बैक सिटी में ब्रेकिंग कर रहे हैं तो वहां पर भी बाइक की ब्रेकिंग की जो बाइट है वो अच्छी देखने को मिलती है। फिर आते हैं अंत में सस्पेंशन वाले एस्पेक्ट पर, तो वहां पर भी एब्जॉर्प्शन पावर अच्छा खासा है। कभी कभार अगर आप थोड़ा तेज रफ्तार में निकलते हैं, अचानक से कोई पॉट होल आ जाता है, स्पीड ब्रेकर आता है, तो वहां पर में भी थोड़ा सा स्टिफ आपको लगे। बट ओवरऑल अगर बात करें इन टर्म्स ऑफ एब्जॉर्प्शन पावर तो बैलेंस मुझे यहां पर इस GSX 8R में वो फील हुआ है। अब सुजुकी की GSX 8R ओवरऑल एक पैकेज कैसा है। कंपटीशन की बात करें तो वहां पर बाइक का जो डायरेक्ट कंपटीशन है वो कावासाकी निंजा 650 है, एप्रिलिया की RS 660 है, लेकिन वहां पर पावर फिगर्स आपको थोड़े से कम देखने को मिलेंगे कंपेयर टू दिस, बिकॉज दिस बाइक हैज 776 सीसी इंजन, और प्राइस जो इसका रखा गया है वो है अराउंड 9.25 लाख एक्स शोरूम स्टार्टिंग प्राइस इस बाइक का देखने को मिलता है। तो ओवरऑल एज अ पैकेज की बात करें तो मुझे वहां पर बाइक के कुछ प्लस पॉइंट्स लगे हैं, और इस कैपेसिटी की बाइक, इस तरह की परफॉर्मेंस, इस तरह का रिफाइनमेंट, इस तरह की राइड, हैंडलिंग और फीचर्स मुझे लगता है इस सुजुकी की GSX 8R को एक अच्छा पैकेज जरूर बनाते हैं। तो आज के इस टाइम्स ड्राइव शो में बस इतना ही, लेकिन आज के शो में दिखाई गई कहानियों से जुड़े आपके कुछ सवाल या सुझाव हैं तो आप हमें टाइम्स ड्राइव के सोशल मीडिया हैंडल्स पर वो सब भेज सकते हैं। एंड हमेशा की तरह always wear seat belt, always wear helmet, drive safe, ride safe. Thank you for joining and stay tuned to 18 Hours Pradesh.